हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुना आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं और वो है रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल। स्टूडेंट, रीमान इंटीग्रल और इसमें बिल्कुल सेम ही है, बस कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और कंसेप्ट वही है जो रीमान इंटीग्रेशन का है, बस यहाँ पे किसी भी फंक्शन का फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट निकल के आता है। इसको हम आर एस इंटीग्रल यहाँ पे बोलेंगे और आपको मुझे लगता है बहुत अच्छा ये समझ में आने वाला है। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि एक बार YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारा कंटेंट यहाँ पे मिलता रहे और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन यहाँ पे बना रहे। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि रीमान इंटीग्रल और रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल में क्या फर्क है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और वो क्लोज इंटरवल के अंदर बाउंडेड है, तो हम जानते हैं कि इसको हम इस प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब अगर बाई चांस, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, है ना, एग्जांपल से हम चीजों को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे मैंने लिया यहाँ पे एक्स, इसको मैंने इंटीग्रेट किया बिटवीन 0 to 1। तो यार हम जानते हैं कि एक्स का हम इस प्रकार से इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इसको मैंने बकायदा बताया था कि अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल के हेल्प से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, दोनों बराबर आता है और हम जानते हैं कि ये रीमान इंटीग्रेबल होता है। अब बात करते हैं, सुन, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए एक्स ही है, और इसको अगर हम एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो ये जो कंसेप्ट है ये हम यहां पे समझेंगे और ये कैसे यहां पे इसकी जो वैल्यू होती है। वैसे अगर देखा जाए तो आप बोलोगे सर इसमें नए क्या है, सर ये तो आ जाएगा 0 से 1 एक्स और सर ये आ जाएगा 2x dx, तो सर ये आ जाएगा हमारे पास 2 एंड एक्स स्क्वायर dx और सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज 2 एक्स क्यूब बाई 3 एंड 0 से 1 एंड इसमें यहां से इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो सर क्या ही नई बात है, पर एक्चुअली ये कंसेप्ट आया कैसे और कैसे हम इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से कर सकते हैं, इसके पीछे इस पर्सन ने काम किया था, दैट इज नॉन एज ए रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल। और यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। क्लियर है? तो इसमें एक कंडीशन यहां पे ये होती है कि ये जो फंक्शन हमारे पास आता है जो कि जी फंक्शन होता है, बस ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो क्लोज इंटरवल ए बी है इसमें फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, तभी आप यहां पे इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे इसके पीछे का जो लॉजिक है, कंसेप्ट है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि जब भी हम यहाँ पे रीमान इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास होता क्या है कि जो भी हमारे पास लाइक इंटरवल दे रखा होता है, उस इंटरवल के हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टीशन करते हैं एंड देन उसके बाद फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हम मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं। उसके हिसाब से हम यूपीएफ एंड एलपीएफ की वैल्यू निकालते हैं और उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपर और रीमान इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं। इसमें यहाँ पे रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल जो होता है उसमें क्या फर्क है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मैं आपके सामने एक इंटीग्रल लेता हूं दैट इज 0 to 1 एंड यहाँ पे लेता हूं x और ये मैंने लेता हूं स्टूडेंट dx स्क्वायर। क्लियर है ना? मैं इसका इंटीग्रेशन आपको करके दिखाता हूं कि रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल की हेल्प से इसको कैसे हम यहाँ पे समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 से 1 ये इंटरवल है, इसका हम क्या कर लेते हैं, एक बार पार्टीशन लेते हैं ना। पार्टीशन मान लीजिए मैंने ये ले लिया 0 1/2 3/4 एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सुन ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे जब भी इस प्रकार से हम करते हैं तो हम यहाँ पे यूपीएफ और एलपीएफ की वैल्यू निकालते हैं ना। पर यहाँ पे उसको पहले समझने से पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके छोटे छोटे सब इंटरवल में इसको डिवाइड करेंगे ना। तो बेटा हम यहाँ पे 0 से 1/2 हो जाएगा, है ना। दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या होगा भैया, ये हो जाएगा 1/2 से 3/4 हो जाएगा। क्लियर है? एंड I3 जो आएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया, 3/4 से 1 हो जाएगा। क्लियर है यार? ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, इसके इंटीग्रल मतलब छोटे छोटे इंटरवल्स यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं, सुनिए यहाँ पे इस इंटरवल में फंक्शन की, ये फंक्शन जो x है ना, सुनिए हमारे पास x है, ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, x है ना, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, g है। इस इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो सुन m1 निकालेंगे तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा और कैपिटल M1 की वैल्यू बेटा इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। अच्छा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल को समझने से पहले आपको रीमान इंटीग्रल समझना पड़ेगा। अगर आपको वो नहीं आता है तो इसको समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। इवन मैंने लिबेग इंटीग्रल में भी रीमान इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बताया था। तो सुनो, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप रीमान इंटीग्रेशन का जो वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा, जिसका आपको यहाँ पे थंबनेल दिखा रहा हूं और आई टिप पे आपको लिंक दिख जाएगा, वो देखो।
फिर आप इसको समझोगे तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब हम इस इंटरवल की बात करते हैं, तो बेटा यहां से हमारे पास ये आएगा m2 दैट इज 1/2। बेटा ये x है ना, तो हम जानते हैं कि इस x के लिए यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो ये क्या आएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू देगा, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या देगा भैया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देगा ना। हम जानते हैं यार ये फंक्शन जो हमारे पास आएगा एफ एक्स इक्वल एक्स, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, तो हम जानते हैं यहाँ पे अगर मैं लूँ 1/2 है ना, ये लूँ मैं 3/4, ये लूँ 1 है ना, और ये 0, तो बेटा 0 पे 0 देगा, 1/2 का 3/4 पे 3/4 देगा 1 है ना। तो हम जानते हैं 0 से 1/2 इंटरवल में मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1/2 है। इसी प्रकार से 1/2 से 3/4 में मिनिमम वैल्यू 1/2 देगा, मैक्सिमम वैल्यू 3/4 देगा ना। तो यार वही कंसेप्ट हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सुन, अब मैं इस इंटरवल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इस इंटरवल में क्या आएगा भैया, ये आएगा m3 दैट इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ पे आएगा m4 दैट इज इक्वल टू 1 है ना। अब सुन, एक बात ध्यान देना कि जब रीमान इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, डेल x1 निकालते हैं, मतलब इस इंटरवल के लेंथ निकालते हैं। पर सुन, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सुन, यहाँ पे जो हमारे पास लाइक वैल्यू होती है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो यहाँ पे यूज करेंगे डेल g1। अब आप बोलोगे सर डेल g1 की वैल्यू क्या होगी, तो सुन डेल g1 में ये हमारे पास g फंक्शन है, सुन याद रखेगा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये g फंक्शन है। इस g फंक्शन की इस इंटरवल में लाइक मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अगर आप देखोगे तो हमारे पास डेल g1 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा भैया, 1/4 माइनस का 0 है ना बेटा, 1/4 माइनस का 0 है ना। इस इंटरवल पे इस फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर? तो भैया हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू 1/4 आ जाएगा ना, ये वैल्यू आ जाएगी ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट मैं निकालूंगा सुन डेल g2 है ना, तो डेल g2 क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसके लिए वैल्यू है ना, तो बेटा यहाँ पे जब रखेंगे तो ये आएगा 9/16 माइनस का 1/4 हो जाएगा है ना। और जब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालूंगा तो आई थिंक ये 5/16 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से मैं निकालूंगा सुन डेल g2 है ना, तो डेल g2 क्या होगा सुन, इस इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस है ना। तो यार देखिए यहाँ पे ये आएगा सुन 1² माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो वही हमारे पास क्या आएगा सुन 9/16 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 7/16, ये हमारे पास यहाँ पे क्या देगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे सुन, एलपीएफ और यूपीएफ की वैल्यू निकालेंगे ना। तो मैं क्या करता हूँ सुन, सबसे पहले यहाँ पे निकालता हूँ एलपीएफ, और सुन यहाँ पे जी और आ जाता है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एफ है एक जी है ना। आपको याद हो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास इंटीग्रल दैट इज 1 और ये एफ है, और सुन ये जो आता है ये हमारे पास क्या आता है, डी जी आता है। क्लियर है? तो यार ये हमारे पास एफ होता है और ये हमारे पास जी होता है ना, तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू 1 2, यहाँ पे क्या है 3 है ना, और ये आएगा सुन एम आई स्मॉल एम आई, एंड ये आएगा हमारे पास डेल जी आई है ना। तो बेटा ये आएगा m1 डेल g1 है ना, प्लस m2 डेल g2 है ना, प्लस m3 है ना डेल g3, ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा? इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो हम देखेंगे यार भैया ये हमारे पास 0 आएगा बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 5/32 बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 21/64 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यार ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, क्या आएगी बेटा, 31/64, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे भैया, इसके यहाँ पे यूपीएफ की वैल्यू निकालेंगे ना, यूपीएफ जी की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा ये क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1 से एन 3 है ना, एन के मतलब 3 हो जाएगा, और ये कैपिटल एम आई एंड डेल जी आई हो जाएगा ना। तो बेटा क्या करेंगे, एम वही आएगा सुन इज इक्वल टू m1 डेल g1, m2 डेल g2, m3 डेल g3, आई थिंक ये m3 है ना, माफी चाहूंगा सुन, m3 और ये डेल g3 आ जाएगा, आई एम सॉरी ना। तो सुन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये आएगा हमारे पास 1/8 है ना बेटा, ये आएगा हमारे पास 15/64 है ना, और ये आएगा हमारे पास 7/16 आ जाएगा। क्लियर है? तो यार यहाँ से हमारे पास 8 और ये आएगा हमारे पास 7 चुका 28 है ना, 28 और 8, 28 और 8 36, 36 और 15 को हम ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा ना। तो सुन ये आएगा हमारे पास 51/64, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब एक्चुअली ये तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया, इन सब की वैल्यू आ गई, पर हमें तो क्या करना है यार, हमें इसकी वैल्यू निकाले ना। तो सुन यहाँ पे वही अपर और लोअर का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है ना। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे है ना, वही रीमान आरएस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। तो यार ये हमारे पास 0 ये आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, एंड देन यहाँ से हमारे पास वो आएगा x एंड डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, सुन जो भी हमारे पास एलपीएफ है इसका सुप्रीम हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसकी
वैल्यू हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो x dx, है ना, स्क्वायर, और बेटा ये क्या आएगा हमारे पास, इन्फीमम ऑफ u, है ना, u p f एंड g, है ना बेटा, ये हमारे पास आएगा। अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो हम बोल देंगे ये क्या है, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल होगा, मतलब इंटीग्रेबल हो जाएगा। क्लियर है। और यहां से हमारे पास इन दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। पर एक सवाल उठता है, सुन, यहाँ पे हमने एक पार्टीशन लिया, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन 0 और 1 के बीच में ले सकते हैं। ये तो मैंने एक पार्टीशन लेके बताया, इसलिए यहाँ पे इसका सुप्रीमम इन्फीमम नहीं निकाल सकते हैं। पर ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन लेंगे तो वहां पे सुप्रीमम और इन्फीमम की वैल्यू निकालेंगे, और ये दोनों बराबर आएगा तो हम बोल देंगे कि यह रीमान RS इंटीग्रेबल है, या ये RS इंटीग्रेबल यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। और यही आपको समझने की आवश्यकता, और यही मैंने यहाँ पे समझाया। तो सुन, वही यहाँ पे लोअर रीमानन सम, है ना, तो लोअर रीमानन सम क्या होता है, वही पार्टीशन होता है, और इस पार्टीशन में इसकी वैल्यू इस प्रकार से निकालते हैं हम लोग, है ना, जैसे अभी मैंने आपके सामने बताई LPFG की वैल्यू, है ना। यहाँ पे डेल GR क्या होता है, सुन, GXR माइनस GXR माइनस 1, है ना, जो भी हमारे पास सब इंटरवल होता है उसकी वही होती है ना, लाइक मैंने अभी इंटरवल की वैल्यू से डिफरेंस निकाल के बताया था, वो कंसेप्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अपर रीमानन सम की वैल्यू हो जाती है। अब सुन, रीमान स्टिल्जेस सम का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे वही लोअर और अपर की वैल्यू निकालेंगे, तो लोअर में क्या करेंगे, LPFG का सुप्रीमम लेंगे, और अपर में क्या करेंगे, सुन, UPFG का इन्फीमम लेंगे, और ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है, तो हम बोलते हैं ये रीमान या RS ये इंटीग्रेबल होगा। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 to 2 x एंड d ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसमें जो भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आता है ये क्या आना चाहिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आना चाहिए। तो यार ठीक है, हम ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सुन, आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास f की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, x आ रही, और g हमारे पास यहाँ पे क्या भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 का यहाँ पे इंटरवल ब्रेक करेंगे ना, क्योंकि हम यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि हम जो पार्टीशन लेंगे ना वो यहाँ पे इतना बड़ा पार्टीशन लेंगे, और फिर हम इसका वैल्यू निकाल के बताएंगे सुप्रीमम और इन्फीमम, और हम बताएंगे कि भैया दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो देखिए सुन, हम क्या करते हैं, इसका पार्टीशन करते हैं ना। तो पार्टीशन करेंगे तो क्या आएगा, सुन, यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, है ना, 1, फिर ये आएगा 1 + 1/n, है ना, फिर ये आएगा 1 + 2/n, है ना, ऐसे चलता रहेगा यहाँ पे, है ना। तो ये आएगा 1 + r - 1/n, है ना, 1 + r/n, ऐसे चलता रहेगा यहाँ पे, है ना। और ये आ जाएगा 1 + n/n, है ना, क्या आएगा, सुन, 1 + n/n हो जाएगा, दैट इज ये क्या आएगा, सुन, 2 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक सब इंटरवल यहाँ पे लेते हैं ना, और एक सब इंटरवल को मैं लेता हूँ, और वो सब इंटरवल हमारे पास यहाँ पे क्या भैया, आई है ना, जो कि मैं यहाँ पे लूंगा, दैट इज IR लूंगा, और वो हमारे पास क्या आएगा, 1 + r - 1/n, 1 + r/n, है ना। अब सुन, इस सब इंटरवल के अंदर हमारे पास वो ये स्मॉल m की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू ना, तो यार ये MR आएगा, तो हम जानते हैं फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो यार ये हमारे पास क्या करेगा, इसकी लोएस्ट वैल्यू दे देगा, है ना। और हम कैपिटल MR की वैल्यू निकालेंगे, तो यार भैया ये क्या आएगा, 1 + r/n, ये दे देगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, सुन, यहाँ पे डेल GR की वैल्यू निकालेंगे ना। तो डेल GR का मतलब क्या होता है, सुन, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर पे अगर आप देखोगे, सुन, डेल GR की वैल्यू, है ना, तो ये क्या होगा, सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आएगा हमारे पास x1, है ना, वही सेम ध्यान दीजिएगा, GXR माइनस GXR-1, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, है ना। तो यार ये G है ना, यहाँ पे XR रखूंगा, मतलब ये रखूंगा ना, तो यार ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + r/n, है ना, माइनस ये क्या आएगा, सुन, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + r - 1/n, भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब सुन, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका L, P, F एंड G की वैल्यू निकालेंगे, और ये हमारे पास क्या होता है, सुन, समेशन यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सुन, तो सुन, यहाँ से हमारे पास R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से N हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल MR एंड डेल GR हो जाएगा, है ना। और ये डेल GR की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, और स्मॉल MR हमारे पास यहाँ रखेंगे ना। तो बेटा जैसे इसकी वैल्यू रखोगे तो यार R = 1 to N, है ना, और ये आएगा हमारे पास 1 + r - 1/n, ये सुनिए, तो हमारे पास इस ब्रैकेट में है ना। और ये हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये हमारे पास जो है डेल GR इसकी वैल्यू, ये देखिए, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखेंगे, तो ये आएगा 1 + r/n एंड माइनस, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, बेटा ये क्या आएगा, 1 + r - 1/n, है ना। यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सुन, R की वैल्यू 1 2 3 रखते जाते हैं, एंड इसकी वैल्यू निकालते जाते हैं ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ ना, बेटा क्या करता हूँ मैं, R की वैल्यू
यहाँ पे 1 रखता हूँ ना, देखो आर की वैल्यू जैसे आप 1 रखोगे तो यार ये तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब सुन यहाँ पे देखो आप, है ना, आर की वैल्यू में 1 रखता हूँ तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास 1/n, तो 1 + 1/n मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो भैया इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सुन यहाँ पे भी हम 1 रखेंगे तो ये भी 1 के आसपास ही आएगी, इसकी वैल्यू 1 ही आएगा, तो यार इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या थी, 1 हो जाती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से जब आप आर की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो भी भैया 0 होगा, है ना, 3 रखोगे तो भी 0 होगा। जब हम n रखेंगे तब हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ आएगी ना। तो सुन जैसे आप रखते जाओगे तो ये 0 0 0 आता जाएगा ना। सुन जब लास्ट वैल्यू यहाँ पे रखेंगे दैट इज n, तो यार ये क्या होगा 1 + n-1/n, तो ये आएगा 1 + n-1/n आएगा। और सुन यहाँ पे n रखेंगे तो सुन ये आएगा 1 + n/n, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास 2 आ जाएगा ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है भैया, 2 होती है ना। और यहाँ पे रखोगे तो सुन 1 + n-1/n, तो यार ये n-1/n जो है ना ये हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, एग्जैक्टली 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगी भैया, 1 आ जाएगी, है ना। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया यहाँ से हम देखेंगे तो ये तो 1 आ रहा है, और इसको देखेंगे यहाँ पे तो सुन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा n/n, तो आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी 2 - 1/n हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सुन लोअर की वैल्यू निकालता हूँ, तो यार ये आएगा, और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी x एंड डी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो हम जानते हैं सुन यहाँ से क्या आएगा, ये सुप्रीमम ऑफ LPFG आ जाएगा। और सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, सुन हम n टेंस टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे ना। तो बेटा जैसे ही आप n टेंस टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू निकालोगे, है ना, अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होता है, सुन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा 2 - 1/n, तो भैया यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी ना। तो हमारे पास यहाँ पे लोअर रिमानन सम की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब हम क्या करेंगे भैया, अपर रिमानन सम की वैल्यू निकालेंगे ना। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, u, सुन u, p, f एंड g की वैल्यू निकालेंगे। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुन ध्यान दीजिएगा, वही समेशन r = 1 to n, है ना, और ये आएगा कैपिटल MR एंड डेल GR हो जाएगा, है ना। सुन कैपिटल MR, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है ना, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, सुन ध्यान दीजिएगा, है ना, इसकी वैल्यू ये आएगी, है ना, दैट इज r = 1 to n, और यहाँ से हमारे पास ये आएगा 1 + r/n आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। एंड सुन यहाँ से ये तो एज इट इज वैल्यू आएगी ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली है ना, दैट इज 1 + r/n ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस, है ना, ये आएगा 1 + r-1/n, है ना भैया, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगेन जब हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो बेटा ये 1 - 1 0 होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होगी वो n पे ही होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, सुन देखो आप जब इसकी वैल्यू पुट करते जाओगे तो 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा, चलता रहेगा ऐसा ना। फिर जब हम n रखेंगे तो बेटा r की वैल्यू n रखेंगे तो ये n/n, तो भैया ये हमारे पास 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पे रखेंगे तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये रखेंगे तो यहाँ पे n/n हो जाएगा, है ना। तो यार ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है भैया, 2 होती है। बेटा यहाँ रखोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि n - 1/n टाइप का है ना। तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 से कम होगी, मतलब यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी भैया, 2 हो जाएगी, है ना। अब हम क्या करेंगे भैया, हमें यहाँ पे निकालना है लोअर, ये तो लोअर आ गया, इसमें अपर निकालना, तो 2 बार है ना, यहाँ पे आ जाएगा, और ये x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आ जाएगा, है ना। और बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफीमम ऑफ ये आएगा हमारे पास UPFG। पर चूंकि भैया ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाओगे, अगर आप लिखोगे सही इसको, है ना, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। हम जानते हैं लोअर और अपर की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आएगी भैया, बराबर आ गई। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सुन RS इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और आप देखोगे तो सुनिए हमारे पास क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो अभी आपने एग्जांपल देखा 1 to 2 एंड यहाँ पे दे रखा x, और ये हमारे पास दे रखा है। तो आपके मन में सवाल उठेगा, सर इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि भैया इसका डेरिवेटिव कर लो, यहाँ रख दो एंड इंटीग्रेशन कर दो। इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, याद हो तो आपको मैंने बताया था कि 0 से 1 था और x, और यहाँ पे ये dx² था। तो मैंने आपको बोला था कि भैया 0 से 1 है और x है, और इसका डिफरेंशिएशन कर दो 2x dx, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो यार आप बोलोगे सर इधर क्यों नहीं कर सकते, तो भैया इधर ये थ्योरम यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि भैया इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भैया फिर आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं कर सकते, फिर तो आपको जो रीमान स्टिल्जेस का तरीका है जिसे मैंने करके बताया उसी से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि हमारे पास जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये 1 और 2 क्लोज इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूटी
दे देगा। क्लियर है? तो उस वाले केस में हम जो मैंने आपको मेथड बताया उसी मेथड से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव करके नहीं कर सकते हैं यार, ये आपको समझने की आवश्यकता है। बाकी सुन यहाँ पे जैसे ये देखोगे आप, है ना, ये एक्स स्क्वायर दे रखा है और ये डी एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करके हम इजीली कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं, 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर डी एक्स स्क्वायर है। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे कर सकते हैं, ये भी तो एक प्रकार से डिसकंटीन्यूअस है। अरे भैया, इसका जो डेरिवेटिव है ना, वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई। यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है और हम रिमान इंटीग्रेशन में करते हैं। अगर कोई भी फंक्शन काउंटेबल पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है तो उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर डी एक्स स्क्वायर और 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर भैया इसका यहाँ पे क्या करेंगे, वही यहाँ पे हम जानते हैं कि इसके बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और इसके बीच में हम क्या करेंगे, सुन, यहाँ 2x dx करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो यार ये यहाँ पे रिमान स्टिल्जेस इंटीग्रल का कंसेप्ट था और मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड स्टूडेंट, हमारा एआई मास्टरी कोर्स है जो कि हमारे नए एप्लीकेशन मैथ्स के डिजिटल पे अवेलेबल है, और ये हमारे लाइक और भी कोर्सेज हैं जो कि आप देख सकते हैं, और सुनिए हमारे चैनल है। बाकी स्टूडेंट, हमारा मैथ्स का एप्लीकेशन है जहां पर हम CSIR नेट गेट IIT JEE के कोर्सेज देते हैं। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, इवन हम TGDBG का कोर्सेज भी मैथ्स के एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप अगर हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक वीडियो है, इसको देख लीजिए, यहाँ पे पूरा प्रोसेस हमने समझा रखा है। बाकी स्टूडेंट, मैंने रिमान इंटीग्रेशन पे और लिबेग इंटीग्रल पे काफी अच्छा काम यूट्यूब पे कर रखा है, जिसकी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।